बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युहन्नास, माह रमज़ान बरकत और रहमत और मग़फ़रत के साथ आ रहा है। ये वो महीना है जो खुदा की नज़र में बेहतरीन महीना है। इसके दिन बेहतरीन दिन, इसकी रातें बेहतरीन रातें, इसकी साअतें बेहतरीन साअतें। ये वो महीना है जिसमें तुमको खुदा की मेहमानी पर बुलाया गया है और तुम्हें अहले करामत में शुमार किया गया है। तुम्हारी सांसें तस्बीह का सवाब रखती हैं, तुम्हारी नींद इबादत है, तुम्हारे आमाल मकबूल हैं, तुम्हारी दुआएं इस महीने में मुस्तजाब है। लिहाजा परवरदिगार से अच्छी नियत और पाकीज़ा दिल के जरिए दुआ करो ताकि तुम्हें इस महीने में रोज़ा रखने और तिलावत कुरान करने की तौफीक इनायत फरमाए। बदबख्त है वो शख्स जो इस महीने में बख्शिश से महरूम रह जाए। यहाँ की भूख और प्यास से क़यामत की भूख और प्यास का एहसास करो। फ़कीरों और मिस्कीनों को सदका दो, बुजुर्गों का एहतराम करो, बच्चों पर रहम करो, अक़रबा पर नवाजिश करो। अपनी ज़बानों को बुराइयों से अलग रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो उन चीज़ों से जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। कानों से वो चीज़ें ना सुनो जिनका सुनना हराम है। यतीमों पर मेहरबानी करो ताकि लोग तुम्हारे यतीमों पर मेहरबानी करें। गुनाहों को छोड़ के खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। अपने हाथों को दुआओं के लिए औकात नमाज में बुलंद रखो जो बेहतरीन वक्त दुआ है, और परवरदिगार इस वक्त में अपने बंदों पर निगाहे मरहमत करता है और दुआओं को कबूल करता है। अगर वो मुनाजात करते हैं तो सुन लेता है। और ऐ वो लोगों जिनकी जिंदगियां उनके आमाल के हाथों रहन है, कर्जदार है, खुदा की बख्शिश तलब करो। और अगर तुम्हारी पुश्त गुनाहों के बोझ से संगीन हो गई है तो तूले सजदा से इसे हल्का बनाओ। और ये याद रखो कि परवरदिगार ने अपनी इज्जत और जलालत की कसम खाई है कि नमाज गुजार और सजदा गुजार बंदों पर इस महीने में अजाब नहीं करेगा और आतिश जहन्नुम से नहीं जलाएगा। जो शख्स भी इस महीने में अपने गुलामों और कनीजों से कम काम लेगा, खुदा रोज़े क़यामत इसके हिसाब को आसान कर देगा। और जो शख्स भी इस महीने में अपने अक़रबा के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, खुदा रोज़े क़यामत इसके साथ रहमत का सलूक करेगा। और जो शख्स भी अपने क़राबतदारों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा, खुदा रोज़े क़यामत अपनी रहमत के रिश्ते को तोड़ लेगा। जो शख्स इस महीने में एक आयत कुरान पढ़ता है, परवरदिगार कहता है उसका एक आयत पढ़ना ऐसा है जैसे उसने पूरा कुरान खत्म किया हो। मैं पूरे एक कुरान खत्म करने का सवाब एक आयत की तिलावत करने के एवज नवाजता हूँ। रसूल अकरम फिर इरशाद फरमाते हैं, अय्युहन्नास, याद रखो कि इस महीने में बहिश्त के दरवाजे खुल जाते हैं। लिहाजा परवरदिगार से दुआ करते रहो कि तुम्हारे लिए बंद ना हो और जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। लिहाजा दुआ करो कि तुम पर खुल न जाए। शयातीन को इस महीने में कैद कर दिया जाता है, लेकिन तुम दुआ करो कि वो तुम पर मुसल्लत ना हो जाए। यकीनन माह रमजान मुबारक में अजाब के दरवाजे बंद किए जाते हैं। यकीनन शैतान को कैद किया जाता है, लेकिन हमारी लापरवाहियाँ, हमारी बदकारियाँ, हमारी गफलत हम पर इस माह मुबारक में भी अजाब के दरवाजों को खोल सकती है। हमारे नफ्स पर इब्लीस मरदूद को मुसल्लत कर सकती है। इसलिए लोगों, एहतियात, बहुत एहतियात, बहुत एहतियात। माह रमजान मुबारक बेदार होने का महीना है, गफलत से खुद को बेदार करने का महीना है। माह रमजान के हर दिन के आखिर में वक्त अफ्तार परवरदिगार आलम 10 लाख अफराद को आतिश जहन्नुम से आजाद करता है। और माह रमजान मुबारक के शब जुमा और जुमे में इतने ही अफराद यानी 10 लाख अफराद को शब जुमा और रोज़े जुमा की हर घड़ी, हर साथ पर खुदावंद करीम आतिश जहन्नुम से आजाद करता है, चाहे वो किसी भी अजाब के मुस्तहक क्यों ना हो गए हों। और इसके बाद जब माह रमजान मुबारक की आखिरी शब या आखिरी दिन आता है, तो पूरे रमजान मुबारक में जितने लोग आतिश जहन्नुम से आजाद किए गए हैं, इतने ही अफराद को वो आखिरी शब और आखिरी दिन में आतिश जहन्नुम से आजाद करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की हालत में अपनी एक ज़ौजा को कनीज को बुरा
برا بھلا کہتے ہوئے دیکھ لیا تو اس خاتون کے لیے کھانا طلب کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ فرمایا کہ کنیز کو برا بھلا کہنے کے بعد پھر کوئی روزہ دار روزے سے نہیں رہ جاتا۔ روزہ تنہا کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے روزہ کو تمام برے امور اور ہر غلط کردار اور گفتار سے بچانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کے روزے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور کتنے ہی عبادت گزار ہیں جن کی عبادت کا نتیجہ رنج و تعب کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، ہوش مندوں کا سونا احمقوں یعنی بیوقوفوں کی بیداری سے بہتر ہوتا ہے، اور عقل مندوں کا افطار اکثر روزہ داروں سے بہتر ہوتا ہے۔ جابر ابن یزید نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا، جابر، یہ ماہ رمضان ہے، جو شخص اس دن میں روزہ رکھے اور رات کے کسی حصے میں عبادت کرے اور اپنے کو ہر طرح کے حرام کاموں سے محفوظ رکھے اور اپنی زبان کو بیہودہ باتوں سے بچا لے، وہ گناہوں سے اس طرح نکل آئے گا جس آسانی سے ماہ رمضان مبارک کے مہینے سے باہر آئے گا۔ جابر نے عرض کیا، رسول اللہ، یہ تو بہترین حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر جابر، اس پر عمل کرنا بہت سخت ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے، خداوند کریم کی بارگاہ میں یہ التجا ہے، التماس ہے کہ بحق رسول، بحق آل رسول، پروردگار ہمیں ماہ رمضان مبارک کی تمام تر برکتوں، نعمتوں اور اپنے فضل و کرم سے بہرہ ہونے کی سعادت مندی عطا کر دے کہ ہم جسمانی روزے کے ساتھ ساتھ روحانی روزے کو بھی تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔